जब 50 की उम्र पार कर चुके ज्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो को लाल निशान में डूबता देखकर डर से कांप उठते हैं, वहीं एक छोटा सा अमीर तबका है जो असल में इस माहौल में उत्साहित हो जाता है। ये कोई जुआरी नहीं है जो आंख बंद करके पैसा फेंक रहे हैं। नहीं, ये 50 के बाद पैसे के बारे में एक ऐसी गहरी सच्चाई समझते हैं जो ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कभी नहीं बताएंगे। और ये उस हर बात के बिल्कुल उल्टा है जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सिखाई गई है। जब भी शेयर बाजार क्रैश होता है और 50 से ज्यादा उम्र के लोग घबराकर अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर पैसा एफडी, बॉन्ड्स या किसी सुरक्षित जगह छिपाने लगते हैं, तब अमीर लोग इस गिरावट का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। वे और पैसा लगाते हैं। सुनने में पागलपन लगता है ना? पर यह पागलपन नहीं है। 50 पार कर चुके अमीर लोग बाजार की गिरावट के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो उनकी दौलत बनाने की पूरी कहानी ही बदल देता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपनी रिटायरमेंट बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ये कोई रिस्क लेने की क्षमता या फालतू पैसे की बात नहीं है। ये इस बात को समझने का खेल है कि जब समय आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, तो पैसा असल में काम कैसे करता है। चलिए पहले उस पारंपरिक सलाह के जानलेवा जाल की बात करते हैं जिसमें सब फंसते हैं। हर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको यही कहेगा कि 50 की उम्र के बाद आपके पास नुकसान से उबरने का समय नहीं होता, इसलिए अब आपको सुरक्षित निवेश करना चाहिए। अपना पैसा सरकारी बॉन्ड्स, एफडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में लगा दो, अपनी मूल पूंजी को बचाओ। सुनने में तो ये बहुत समझदारी की बात लगती है और करोड़ों भारतीय इसी सलाह को धर्म मानकर अपनाते हैं। अपना 60-70% पैसा इन्हीं सुरक्षित योजनाओं में डाल देते हैं। लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताते कि ये सलाह 40 साल पहले के भारत में काम करती थी, आज के भारत में नहीं। उस जमाने में लोग 60 में रिटायर होते थे, 70-75 तक जीते थे और सरकारी पेंशन से उनका खर्च आराम से निकल जाता था। आज आप 90 या 100 साल तक जी सकते हैं, यानी आपको रिटायरमेंट में 30 से 40 साल गुजारने पड़ सकते हैं। और अगर इन 30-40 सालों में आपका पैसा तेजी से बढ़ नहीं रहा, तो वो असल में धीरे धीरे मर रहा है। मैं आपको इसका गणित समझाता हूं। अगर हम सिर्फ 6% की औसत महंगाई दर भी मान लें, जो कि भारत के लिए बहुत सामान्य है, तो हर 12 साल में आपके जीने का खर्च 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 50 की उम्र में आपका महीने का खर्च 50,000 रुपए है, तो 62 की उम्र तक ये 1 लाख और 74 की उम्र तक 2 लाख रुपए महीना हो सकता है। तो अगर आप अपना पैसा तथाकथित सुरक्षित निवेश जैसे कि एफडी या बॉन्ड्स में डाल देते हैं, जहां आपको 6-7% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप टैक्स और महंगाई को काटने के बाद असल में कोई जोखिम टाल नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपनी खरीदने की ताकत का पक्का नुकसान लॉक कर रहे हैं। मैं इसे रिटायरमेंट का जाल कहता हूं। ये ऊपर से सुरक्षा का लिहाफ ओढ़े होता है, लेकिन अंदर से ये धीमी गति से आने वाली गरीबी है। आप पैसे खोने के डर को धीरे धीरे कंगाल होने की गारंटी से बदल रहे हैं। अमीर लोग इस गणित को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसीलिए वो 50 के बाद बिल्कुल अलग खेल खेलते हैं। अब बात करते हैं अमीरों की उस क्रांतिकारी सोच की जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरे पास जो है मुझे उसे हर हाल में बचाना है, जबकि अमीर आदमी सोचता है, मुझे इस पैसे की उस भविष्य की ताकत को बचाना है जो ये अगले 30-40 सालों में मेरे लिए कर सकता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में पड़े हुए नोटों को नहीं बचा रहे हैं, आप अपनी भविष्य की खरीदने की ताकत, अपनी जीवन शैली बनाए रखने की क्षमता और अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ने की काबिलियत को बचा रहे हैं। और ऐसा करने का एकमात्र तरीका उन एसेट्स में निवेश करना है जो लंबे समय में महंगाई को बुरी तरह पछाड़ सकें, जैसे कि शेयर बाजार, अपना बिजनेस या प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। यही वो दौलत बनाने के इंजन हैं जिन्होंने दशकों से महंगाई को मात दी है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब आती है। अमीर लोग बाजार के क्रैश होने से डरते नहीं हैं, वो उसका इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स के फायदे को समझते हैं। अगर आप 50 या 60 की उम्र में भी काम कर रहे हैं और हर महीने अपने पीएफ, एनपीएस या एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं, तो बाजार का क्रैश होना आपके लिए वरदान है, श्राप नहीं। क्योंकि आप उसी पैसे में ज्यादा शेयर्स या यूनिट्स खरीद रहे हैं, आप डिस्काउंट पर संपत्ति खरीद रहे हैं। मैं आपको एक असल उदाहरण देता हूं जो आपके होश उड़ा देगा। मान लीजिए आप 2008 में 50 साल के थे,
जब दुनिया ने मंदी का सबसे बुरा दौर देखा था। अगर आप घबराकर पैसा निकालने की बजाय हर महीने अपनी सिप में 10,000 रुपए डालते रहते उस पूरी गिरावट और फिर रिकवरी के दौरान, तो 2023 तक आपका सालाना रिटर्न 15% से भी ज्यादा होता। और ये तब है जब आपने निवेश की शुरुआत इतिहास की सबसे बड़ी मंदी के दौरान की थी। अमीर लोग इस गणितीय सच्चाई को जानते हैं, इसीलिए वो गिरावट में घबराते नहीं, बल्कि आने वाली तेजी के लिए खुद को तैयार करते हैं। मैं आपको मेरे एक क्लाइंट रमेश जी की कहानी सुनाता हूं, जो पुणे में एक 52 साल के इंजीनियर हैं। जब 2008 की मंदी आई तो उनके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, रमेश अब उम्र हो गई है, सारा पैसा निकालकर एफडी कर दो, जो है उसे बचाओ। लेकिन रमेश जी ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने अपनी सिप और पीएफ का कंट्रीब्यूशन 8% से बढ़ाकर 15% कर दिया। उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। 15 साल बाद रमेश जी का पोर्टफोलियो उनके उन सभी दोस्तों से 3 गुना बड़ा था जो डर कर सुरक्षित निवेश में चले गए थे। वो मंदी रमेश जी की दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी दौलत को कई गुना बढ़ाने वाला रॉकेट बन गई थी। क्या अब आपको समझ आ रहा है कि बाजार की गिरावट खतरा नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका कैसे हो सकती है? अगर इस सोच ने बाजार की गिरावट को देखने का आपका नजरिया बदल दिया है, तो नीचे कमेंट्स में सोच बदल गई जरूर लिखिए। आपके अनुभव जानना चाहूंगा। और तीसरी बात, समय का वो फायदा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। रिटायरमेंट की सलाह में एक बहुत बड़ा झूठ छिपा है कि अब आपके पास समय नहीं है। लेकिन अगर आप आज 50 या 55 के हैं, तो ये सच्चाई से कोसों दूर है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लोग 50 से 60 की उम्र के बीच अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। साथ ही इस उम्र में आपके खर्चे अक्सर कम हो रहे होते हैं। आपके बच्चे शायद पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो चुके होते हैं, घर का होम लोन भी लगभग खत्म होने वाला होता है, और आपके पास जीवन भर की बचत का एक अच्छा खासा फंड भी जमा हो चुका होता है। तो जहां एक 30 साल के युवा के पास समय तो बहुत है पर पैसा कम है, वहीं आपके पास पैसा भी है और समय भी जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। अगर आप 90 साल तक जीते हैं तो आपके पास अभी भी 40 साल हैं, जिसमें आपके पैसे को आपके लिए काम करना है और बढ़ना है। ये कुछ सालों की रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की बात नहीं है, ये 4 दशकों तक चलने वाली दौलत बनाने की बात है। 50 की उम्र में पैसा होने की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? मान लीजिए बाजार 30% गिर जाता है और आपके पास 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको कागज पर 15 लाख का नुकसान दिखेगा। ये डरावना है, सही कहा ना? लेकिन एक 30 साल के लड़के के विपरीत आपके पास हर महीने सैलरी से आने वाला एक मजबूत कैश फ्लो है। आपके पास बाजार के उस निचले स्तर पर और ज्यादा निवेश करने की क्षमता है, ना कि सिर्फ चुपचाप बैठकर उसके वापस ऊपर आने का इंतजार करने की। मुझे याद है, मैं टोक्यो में एक जापानी कारोबारी से मिला था। उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, आप लोग भारत में सोचते हो कि 50 की उम्र बिजनेस या बड़े निवेश के लिए ज्यादा हो गई है। जापान में हम मानते हैं कि 50 की उम्र में ही आपके पास इतनी समझदारी और पूंजी इकट्ठा होती है कि आप कुछ बड़ा और यादगार बना सकें। अमीर लोग इस बात को समझते हैं। वे जानते हैं कि बाजार का क्रैश कोई नुकसान नहीं है, ये तो दौलत बनाने वाले एसेट्स पर लगी एक क्लियरेंस सेल है। सोचिए 2020 के कोविड क्रैश में क्या हुआ था। जब मार्च 2020 में हर कोई अपना पोर्टफोलियो 30-40% गिरता देख घबरा रहा था, तब अमीर निवेशक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों को भारी डिस्काउंट पर देख रहे थे। वे ये नहीं पूछ रहे थे कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है, वे पूछ रहे थे कि मैं और कितना खरीद सकता हूं। यही फर्क है पैसा बचाने और दौलत बनाने की सोच में। तो फिर सवाल उठता है कि अमीर लोग बाजार की गिरावट में असल में करते क्या हैं? वे सिर्फ इंतजार नहीं करते, वे हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सबसे स्मार्ट रणनीतियों में से एक है जिसे मैं क्रैश अपॉर्चुनिटी फंड कहता हूं।
वे अपने 2-3 साल के बुनियादी खर्चों के बराबर का पैसा लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म एफडी या ट्रेजरी बिल्स जैसे बेहद सुरक्षित और आसानी से निकाले जा सकने वाले साधनों में रखते हैं। ये उनका इमोशनल इंश्योरेंस है, मन की शांति का पैसा। और बाकी पोर्टफोलियो को वे आक्रामक बनाए रखते हैं और साथ में कुछ ड्राई पाउडर यानी कैश तैयार रखते हैं। जब बाजार 20, 30 या 40% गिरता है तो वे घबराते नहीं बल्कि शॉपिंग पर निकल पड़ते हैं। वे शानदार डिविडेंड देने वाले ब्लू चिप स्टॉक्स को 40% के डिस्काउंट पर खरीदते हैं। वे ऐसी प्रॉपर्टी उठा लेते हैं जिसे बाकी लोग डर कर नुकसान में बेच रहे होते हैं। कुछ लोग तो छोटे बिजनेस या प्राइवेट लैंडिंग डील्स में पैसा लगाते हैं, जहां रिटर्न इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि बाकी सब डरे हुए हैं। और अब वो हिस्सा जो ज्यादातर लोगों को हैरान कर देता है, वे अक्सर उधार लिए हुए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है 50 की उम्र में कर्ज लेना जोखिम भरा लगता है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि आप कर्ज कैसे और किस लिए ले रहे हैं। मान लीजिए आप 8% पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं और उसे किसी ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी या इंडेक्स फंड में लगाते हैं जिसने ऐतिहासिक रूप से 12-14% का रिटर्न दिया है। ये जो 4 से 6% का सीधा मुनाफा है, ये स्मार्ट नहीं बल्कि रणनीतिक सोच है। अमीर लोग लापरवाह नहीं होते, वे बस भारी डर के माहौल में नपे तुले जोखिम का गणित समझते हैं। लेकिन इसके लिए एक सिस्टम होना जरूरी है। आप हर गिरती हुई चीज पर पैसा नहीं फेंकते, आप खास मौकों का इंतजार करते हैं जहां आप अच्छी क्वालिटी के एसेट्स को भारी डिस्काउंट पर खरीद सकें। इसके अलावा 50 पार के अमीर लोगों के पास एक और मनोवैज्ञानिक महाशक्ति होती है जिसके बारे में कम ही बात होती है, भावनात्मक परिपक्वता। जब आप 30 के होते हैं और बाजार गिरता है तो आप घबरा जाते हैं। आपने पहले ऐसा दौर नहीं देखा होता। आप डर के मारे सबसे निचले स्तर पर अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं। लेकिन जब आप 50 या 60 के होते हैं तो आपने ये फिल्म कई बार देखी होती है। आपने 2008 की मंदी, 2000 का .com बबल या अगर आप और पुराने हैं तो हर्षद मेहता का दौर भी देखा होगा। आप जानते हैं कि बाजार हमेशा वापस उठता है। आप जानते हैं कि घबराहट में बेचना मतलब नुकसान को पक्का करना है। और आप ये भी जानते हैं कि जो लोग शांत रहते हैं, जो खरीदना जारी रखते हैं, वही अंत में सबसे आगे निकलते हैं। ये भावनात्मक स्थिरता एक सुपर पावर है। बाजार की गिरावट सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी सुनहरे मौके पैदा करती है। कंपनियों की वैल्यूएशन गिर जाती है, कंपटीशन कम हो जाता है। 50 से ज्यादा उम्र के अमीर लोग अक्सर मंदी के दौर में बिजनेस खरीदते या शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी और वो मानसिक स्पष्टता होती है जो दूसरों को फ्रीज कर देती है। क्या आपने कभी किसी गिरावट में ऐसा महसूस किया है कि काश निवेश करने के लिए और पैसा होता? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका अनुभव किसी और को अगली बार के लिए तैयार कर दे। तो अब सवाल है कि इस जानकारी का आप असल में क्या करें? ये रहा वो 4 स्टेप का प्लान जिसे अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं और आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने 2-3 साल के खर्चे लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म एफडी जैसे सुरक्षित साधनों में रखें। यह आपको मानसिक शांति देगा ताकि गिरावट में आपको अपने निवेश न बेचने पड़े। स्टेप 2, एक क्रैश अपॉर्चुनिटी फंड बनाएं। ये आपका इमरजेंसी फंड नहीं है, ये वो पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ बाजार के गिरने पर निवेश करने के लिए रखा गया है। आप इसे धीरे धीरे बना सकते हैं। कोई बोनस, टैक्स रिफंड या कोई एक्स्ट्रा कमाई को सीधे इस फंड में डालें। स्टेप 3, जब अगला क्रैश आए, और वो जरूर आएगा, तो हर दिन अपना पोर्टफोलियो देखने की बजाय खुद से पूछें, आज मैं ऐसा क्या खरीद सकता हूं जो 10 साल में 2 से 3 गुना हो जाएगा। अपनी शॉपिंग लिस्ट पहले से तैयार रखें। किन स्टॉक्स को आप 30% डिस्काउंट पर खरीदना चाहेंगे? किन शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने पर आप दांव लगाएंगे? रिसर्च तब करें जब बाजार शांत हो ताकि जब कोहराम मचे तो आप फैसला ले सकें। स्टेप 4, लंबी अवधि का सोचें। आप सिर्फ रिटायरमेंट के लिए निवेश नहीं कर रहे, आप रिटायरमेंट के दौरान भी निवेश कर रहे हैं। अगर आप आज 50 के हैं तो आपको अगले 30-40 साल तक पैसे की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह नहीं है कि क्या मैं जोखिम ले सकता हूं, असली सवाल है क्या मैं जोखिम न लेने का जोखिम उठा सकता हूं।
मैं इस रणनीति को लागू करने के लिए ज़ीरोधा या ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता हूं, रियल एस्टेट के लिए लोकल नेटवर्क और ऑनलाइन पोर्टल से रिसर्च करता हूं। टूल्स मौजूद हैं, बस आपको एक सिस्टम की जरूरत है। निचोड़ ये है कि बाजार के क्रैश कोई बाधा नहीं बल्कि एक फिल्टर हैं। वे तैयारी करने वालों को प्रतिक्रिया देने वालों से अलग करते हैं। और अगर आप 50 से ज्यादा के हैं तो सच ये है कि आपने कोई देरी नहीं की है, बल्कि आप अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी स्थिति में हैं, जहां आप एक गिरावट को अपनी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव, आय और धैर्य है। क्रैश वो समय होता है जब दौलत एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप अपनी दौलत गंवाने वालों में से होंगे या उसे सस्ते में खरीदने वालों में से। अगला क्रैश आ रहा है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं, गणितीय सच्चाई है। और अगर आप तैयार हैं तो वो क्रैश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दौलत बनाने वाला पल हो सकता है। ये जानकारी आपके वित्तीय सफर के लिए कितनी मूल्यवान थी, 1 से 10 के पैमाने पर अपनी रेटिंग नीचे कमेंट्स में जरूर दें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके फीडबैक से ही प्रो बफेट HQ पर बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अमीर लोग 50 के बाद बाजार के क्रैश से डरते नहीं, वे उसके लिए तैयारी करते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं और उससे पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत बनाते हैं। अब आप उनका राज जानते हैं। सवाल ये है कि आप इस जानकारी का क्या करेंगे।